नमस्कार, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं जस्ट टॉक विद इरफान। आज हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। यूं तो खबरों की बात बहुत होती रहती है, हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, होम मिनिस्टर की बात करते हैं, मुख्यमंत्री की बात करते हैं और पता नहीं कितने बड़े लोगों की बात करते हैं, मुकेश अंबानी से लेकर के अडानी तक हम सबकी बात करते हैं। लेकिन देश में जो परेशानी है, देश में जो पीड़ा है, विश्व में जो परेशानी है, विश्व में जो पीड़ा है, उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान कितने ऐसे लोग हैं जो चर्चा करते हैं और अपनी हैसियत के हिसाब से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। रामकृष्ण गोस्वामी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से जो कुछ भी है उनका, उसके साथ वो लेकर जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में जितने भी जेल्स हैं वहां जाकर के जो कैद हैं उनकी स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको राहत प्रदान करें, उनको गुनाह के रास्ते से अलग रखने की कोशिश करते हैं और खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है उनके लिए ये एक मसीहा के रूप में काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोस्वामी जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि आज जब हम देखते हैं चारों तरफ तो ये देखने को मिलता है कि जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, वो क्राइम की तरफ जो बढ़ने का जो ग्राफ है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। क्या कारण है? इरफान जी, इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वह कारण है कि धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग मानव व्यक्तित्व का जो समग्र विकास होना चाहिए जी, उस दृष्टि से उनको शिक्षण प्रशिक्षण नहीं दे पा रहे जी। आज भगवत गीता के अनुसार अगर हम लोग धर्म पर चिंतन करें जी, तो 5157 वर्ष पूर्व जी, जगत गुरु श्री कृष्ण ने जी, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा दर्शन मानव जाति को दिया जी, और उस दर्शन में एक बहुत स्पष्ट है कि धर्म जो है वो वैश्विक है। जी, धर्म एक मस्जिद तक, मंदिर तक, चर्च तक, गुरुद्वारे तक या क्षेत्र विशेष तक या समुदाय विशेष तक या जाति विशेष के कल्याण की जो दृष्टि है उसमें नहीं है। जी। धर्म सर्वभूत हिते रता अर्थात प्राणी मात्र के कल्याण की दृष्टि को लेकर जो कर्म किया जाए वो धर्म है। लेकिन हम लोगों ने धर्म को स्वार्थ और संकीर्ण मानसिकता में जी, जी, जी गुरु जी, एक तरह से प्रतिष्ठित कर दिया है। जी, वो सबसे बड़ा संकट है कि हम कोई भी अपने स्वार्थ और एक वर्ग विशेष के कल्याण की जो दृष्टि है, जो भाव है, उसको धर्म मान लेते हैं। जी, जबकि धर्म का संबंध व्यापक है, सार्वभौम है, जी, सनातन है। जी, और धर्म एक ऐसी विधि व्यवस्था है, एक ऐसा ईश्वरीय विधान है जिसमें सबके कल्याण का एक न्याय संगत पक्ष है। जी, जब हम विधि व्यवस्था की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ, जी, लेकिन रूल ऑफ लॉ में हम रूल ऑफ जस्टिस की बात नहीं करते। जी, जिस लॉ में जस्टिस नहीं हो, न्याय नहीं हो, जी, ऐसा शासन किसको चाहिए? जी, क्या ऐसे शासन में आजादी, सुरक्षा, शांति, सद्भावना, विकास, सुख संभव हो सकता है क्या, जिसमें न्याय नहीं हो? और आज जो यूनिवर्सिटियां हैं उसमें भी सही शिक्षा, जिसको कहते हैं टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स, मानव व्यक्तित्व का समग्र विकास, जी, इसको 72 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की घोषणा के रूप में रखा। जी, और उस घोषणा पत्र में अनुच्छेद 26(2) में शिक्षा के उद्देश्य में यह स्पष्ट किया जी, कि शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का समग्र विकास होगा। जी, और मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास के साथ में
मानव अधिकारों की सार्वभौम स्वीकृति की मान्यता, उसका सम्मान, ये महत्वपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य रखा गया। विश्व शांति सुरक्षा। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जो बहुत समय से मेरे मन में है और मैं बड़ा विचलित हूं इन सवालों से। पहला सवाल तो ये है गुरुजी कि हम जिस भारत भूमि है जहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हर वक्त कहते हैं कि हमारे पास 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, हमारा 130 करोड़ जनता है, और मेरा ये मानना है कि सिर्फ उत्तराखंड ही देवभूमि नहीं है, मेरा ये मानना है कि पूरा भारतवर्ष देवभूमि है। और ऐसे में दो बड़े महायुद्ध हुए हैं भारत में। एक हुआ है महाभारत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र का आपने जिक्र किया। दूसरा जो बड़ी लड़ाई जो हुई है वो सोने का लंका का मतलब होता है डेवलप्ड वर्ल्ड। उस जमाने में बहुत डेवलप्ड था श्रीलंका, उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया, बिल्कुल राख में मिला दिया गया। सिर्फ ये कारण था कि सीता जी का अपहरण हुआ था। तो जिस देवभूमि में महिलाओं का उत्पीड़न के वजह से, उनकी बेइज्जती के वजह से इतने बड़े बड़े युद्ध हो गए, आज के तारीख में एक दिन के अंदर में 96 रेप के केसेस हो रहे हैं। और ये जितने भी महारथी हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे जितने भी मंत्री हैं, ये सब लोग जो विजिटिंग कार्ड लेके घूमते हैं उसमें शेर का साइन होता है। शेर कौन है, शेर क्या है, इसका मिथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है गुरुजी, आप ही से सीखा है मैंने, कि माता रानी सवारी करती है और यहाँ पे महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। तो क्या हमें मॉरल अधिकार है, क्या हमें मॉरल राइट है कि हम अपने विजिटिंग कार्ड में वो शेर का लोगो को यूज करें जब हम यहाँ की बहू बेटियों को हम सुरक्षा नहीं दे सक रहे हैं? ये सवाल है मेरे मन में, आप जवाब दे प्लीज। आपने इरफान जी बहुत बड़ी बात कही। मॉरल अधिकार या शासन अधिकार, मैं इसको शासन अधिकार के रूप में रखूंगा जिस प्रकार से आपने इसको रखा है। अधिकार के साथ में कर्तव्य एक महत्वपूर्ण तत्व है। आज सबसे बड़ा संकट जो विश्व के सामने या मानव जाति के सामने है, वो संकट यह है कि हम अधिकारों की बहुत बड़ी वकालत कर रहे हैं, लेकिन कर्तव्यों की वकालत करने को हम तैयार नहीं। अधिकारों की शिक्षा हम यूनिवर्सिटी तक व्यापक स्तर पर दे रहे हैं, लेकिन कर्तव्यों की शिक्षा देने को हम तैयार नहीं। हम तुच्छ संकीर्ण स्वार्थ की मानसिकता में वर्ग विशेष, जाति विशेष, क्षेत्र विशेष के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय और वैश्विक कल्याण की दृष्टि हमारे पास नहीं है। ये चेतना के विकास का अभाव है, और जब तक मानवीय चेतना वैश्विक स्वरूप धारण नहीं करेगी, विश्व धर्म में विश्व बंधुत्व की भावना से काम नहीं करेगी, तब तक ना वो धर्म है, ना वो शिक्षा है, और ना उसमें मानव जाति का कल्याण है। और जितने भी महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध आ जा रहे हैं, यौन शोषण की घटनाएं घट रही हैं, उस सबके पीछे मूल कारण भी यही है, मानव दानव बन रहा है। बड़े बड़े उच्च शिक्षित लोग, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, बड़े बड़े पैसे वाले, गाड़ी घोड़े वाले व्यक्ति की जो मानसिकता है वो दानवीय मानसिकता में विकसित हो रही है। वो अपने आप को मानव कह ही नहीं सकता। और हम लोगों की अभी कुछ यूनिवर्सिटियों के अंदर और ब्यूरोक्रेट्स के अंदर चर्चाएं हो रही हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल पर हमने गुजरात यूनिवर्सिटी के भक्त नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम किया, राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता पर मंथन था। उसमें पश्चिम बंगाल के डीजीपी मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर मौजूद थे, और गुजरात ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन जस्टिस रवि आर त्रिपाठी मौजूद थे। उसमें हम लोगों ने बोला कि राष्ट्रीय एकता से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और राष्ट्रीय सुरक्षा के बिना ना एकता है, ना स्वतंत्रता है, ना विकास है, ना सुख शांति है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हम लोगों को मंथन करना चाहिए। बिल्कुल। और एक ऐसी योजना बनानी चाहिए, ऐसा की रणनीति तैयार करनी चाहिए जिससे अपराध की जो मानसिकता है उससे इससे देशवासियों को, मानव जाति को दूर किया जा सके, मुक्त किया जा सके। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां इसको अपना धर्म मानने को तैयार नहीं है, इस उद्देश्य पर शिक्षा नीति बनाने को तैयार नहीं है। मानव व्यक्तित्व का विकास जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने शिक्षा का उद्देश्य घोषित किया था, क्या देश और विश्व की यूनिवर्सिटियां उस शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत क्या सारी व्यवस्था कर रही हैं? इस पर मंथन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
मानव अधिकारों को लगातार बढ़ते अपराध से खतरा पैदा हो रहा है, जिसको आपने बोला कि वो सिर का चिन्ह लगा के घूम रहे हैं तो उनको अधिकार क्या है। बिल्कुल, अगर शासन प्रशासन अपराधों की रोकथाम में असफल है जी गुरुजी, तो या तो वो अयोग्य है, या तो वो अयोग्य है जी, या वो अपने काम को सतर्कता से, योग निष्ठा से नहीं कर पा रहा है, उस लीडरशिप में कमी है। तो इसका क्या रास्ता है? किसी भी व्यवस्था, किसी भी व्यवस्था का जो मूल, हाँ, किसी भी व्यवस्था का भगवत गीता के अनुसार जो मूल सफलता असफलता का कारण है, उसमें नेतृत्व और प्रबंधन नीति को प्रमुख माना गया है। जी जी। और इसी दृष्टि से जो आपने बताया, मैं उससे सहमत हूं जी। और उसमें शासन को अगर अधिकार है शासन करने का, तो उस शासन का एक कर्तव्य है अपराध मुक्त समाज, प्रदेश और देश का निर्माण करना, विश्व का निर्माण करना। जो शासन ऐसा नहीं कर सकता, उसको शासन में बने रहने का अधिकार नहीं। आप मानते हैं इस बात को? जी, गीता इसको घोषित करती है। जी जी गुरुजी, एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि इस्लामिक कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, एक काफी बिजनेस शहर मानेंगे उसको। तो वहां पे इन सारे इस्लामिक कंट्रीज में स्ट्रिक्ट लॉज हैं जहां तक महिलाओं का उत्पीड़न का सवाल है, और ये देखा गया है कि क्राइम रेट बड़ा कम है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश में भी अगर हम लॉज को इम्प्लीमेंट करें और बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाए तो सिचुएशन जो है, जो हालात है, वो बहुत बेहतर हो सकते हैं? आप क्या कहते हैं? नहीं, आपने इस्लामिक लॉ की बात कही। नहीं, इस्लामिक कंट्रीज की बात कही, मैं लॉ की बात कही। हाँ, इस्लामिक कंट्री का मतलब यही है जहाँ इस्लाम का शासन लागू है। जी। आप सहमत है या नहीं? हाँ, लेकिन वहां पे भय है, लोग क्राइम करने से घबराते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो दंड नीति के कारण। जी जी जी, तो वही दंड नीति यहाँ पे अपनाना चाहिए। अपराधी को, हाँ, भगवत गीता ने जी दो टूक भाषा में कहा जी कि मानव का अधिकार है, दानव का नहीं। इसको समझिए आप। समझ रहा हूँ। हम लोग दानव को भी मानव मानकर उसके अधिकारों की बात करते हैं। आतंकवादी का कौन सा मानव अधिकार भाई? जी जी, वो तो खैर कौन सा मानव अधिकार? दानव है, मानव नहीं है वो। हाँ, तो फिर किस मानव अधिकार की वो वकालत करता? हाँ जी, हाँ जी, सबसे बड़ा संकट है। और दूसरा, मैं इरफान जी आपके सामने कि आपने बोला इस्लामिक कंट्री क्या खाली एक क्षेत्र विशेष तक सीमित है? जी जी, अगर नहीं है तो उसका भी एक धर्म का अगर संबंध है तो पूरा वैश्विक है, सार्वभौम है। जी, धर्म तो पूरे ह्यूमैनिटी के लिए एक ही होना चाहिए, धर्म तो अलग हो ही नहीं सकता। मैं उसी धर्म की बात कर रहा हूँ जो धर्म खाली एक क्षेत्र विशेषता, एक जाति विशेषता, एक वर्ग विशेषता, पूरी इंसानियत के लिए, वो धर्म नहीं है। करेक्ट। जो धर्म ये कहे खाली मुसलमानों का कल्याण धर्म है, वो धर्म नहीं है। जी जी, और अगर वो कहता है तो वो ज्ञान ही नहीं है। जी जी जी, भगवत गीता ने जो सूत्र दिए 2 बार प्रयोग किया, सर्वभूत हिते रता। जी जी, 5वें अध्याय का 25वां श्लोक और 12वें अध्याय का 4था श्लोक। जी जी, और भगवान कृष्ण ने जो विराट रूप दर्शन कराया, विराट रूप दर्शन का मतलब है पूरा वैश्विक जो स्वरूप है, विश्व जो है वो भगवान का रूप है। जी जी, वो सबसे बड़ा देवता है, विश्व ही देवता है। इसलिए विश्व की सेवा, विश्व की सुरक्षा, विश्व की शांति, विश्व में न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, वही धर्म है, वही पूजा है, वही भक्ति है, वही योग है, वही साधना है। उस पर हम कहाँ काम कर रहे हैं? जी जी, तो ये हमारी दृष्टि कहाँ है गुरुजी? तो ये क्राइम को कम करने के लिए आपको लगता है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है? आपको लगता है ये बात? एजुकेशन सिस्टम से बड़ी जो गलती है या अपराध है वो धर्म के विषय में है। अच्छा, जब तक धर्म को सही परिप्रेक्ष्य में वैश्विक स्तर पर साइंटिफिक वे में नहीं समझा जाएगा, तो उसका कोई लॉजिक, उसका कोई जस्टिस नहीं होगा। गोस्वामी जी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इस चीज को कौन करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे? कौन करेंगे इस काम को? अमिताभ बच्चन करेंगे? कौन करेंगे? आप बताओ। जिसके अंदर भी मानवीय और राष्ट्रीय वैश्विक चेतना है वो करेगा। हम सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा, ये एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सबकी जिम्मेदारी है। जॉइंटली एक ड्यूटी हमको ये समझनी पड़ेगी। जी, अगर हमारी अंदर चेतना विकसित है, आत्मा विकसित है, बुद्धि विकसित है, जी जी, तो खाली मैं और मेरे परिवार और मेरी जाति और मेरा पंथ का कल्याण धर्म है, इस अज्ञानता से मुक्त होना पड़ेगा। करेक्ट। और नहीं तो ना तो अपराध रोकेंगे, बहुत बड़ी बात कह दिया, ना आतंकवाद रोकेगा।
नहीं नहीं, बहुत आज संकट यही है ना, जी हम जी, धर्म के नाम पर क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्या वो करेक्ट धर्म की शिक्षा है? वो तो करेक्ट अधर्म की शिक्षा है इरफान जी। करेक्ट, जी जी जी, धर्म, कभी ये तेरा धर्म और मेरा धर्म, वो धर्म नहीं है। करेक्ट करेक्ट, धर्म तो विश्व कल्याण का आधार है। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली और अग्री उस विद। विश्व कल्याण का, हाँ, नहीं यूएनए की जरूरत क्या है? यूएनए को खत्म कर दो। जी 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 यूएनए की जो नीतियां हैं वो जी वैश्विक जी, कल्याण की दृष्टि से काम कर रही है। लेकिन गुरुजी एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहीं पे आपस में मारकाट चल रहा है, टेररिज्म भी चल रहा है, सब कुछ आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि उन लोगों को जो हथियार सप्लाई कर रहे हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो। ये क्या बिजनेस है, ये क्या मसला है? एक्चुअली इरफान जी, विकास के अंधे मुंह में, जी विकास के अंधे मुंह में ये विश्व सुरक्षा, शांति और मानव अधिकारों की रक्षा को बहुत बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। ये चेतना का अभाव है, ये विवेक का अभाव है। खाली मेरे पास इतना धन दौलत हो जाए, जी उसका तरीका कुछ भी हो, जी, ये बहुत बड़ी मूर्खता है, अज्ञानता है। चाहे वो हम विकास के नाम पे लें, चाहे वो मानव अधिकार के नाम पे लें। गोस्वामी जी, एक और सवाल कि कोरोना पैंडेमिक के बाद में पूरा दुनिया जो है, चाहे आप अमेरिका कहें, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सब, इंडिया, एक फ्लूइड सिचुएशन हो गया, यानी सब एक जैसे हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों के अंदर में बड़ा डर है, शंका है, डिप्रेशन है, परेशानी है, जॉब नहीं है, एक दूसरे को भरोसा नहीं कर रहे हैं, नफरत बढ़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में भारत का क्या रोल होता है, पहला सवाल। दूसरा, ऐसे सिचुएशन में यूनानी पद्धति और आयुर्वेदा जो पद्धति है उसके माध्यम से हम विश्व की कैसे मदद कर सकते हैं, योग से कैसे मदद कर सकते हैं, अध्यात्म से कैसे मदद कर सकते हैं, पूरे दुनिया को एक रोशनी, एक रास्ता आप और हम कैसे दिखा सकते ऐसा इरफान जी, जीवन दर्शन, हैं? जी जीवन दर्शन के दो पक्ष हैं, अधिकार और कर्तव्य। जी हर व्यक्ति की जो शक्ति और क्षमता और विवेक बुद्धि है वो समान नहीं है। जी इसको भगवत गीता ने 3 भागों में विभाजित किया है। जी, प्लीज बताएं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जी सत, रज, तम। जी इसको हम आज की परिभाषा में उच्च, मध्यम और निम्न जी गुण मान सकते हैं, या मानसिकता मान सकते हैं, या सोच मान सकते हैं। जी भगवत गीता ने जिसको सत्वगुण या उच्च दृष्टि बताया, जी बुद्धि बताया, जी वो उच्च मनोदशा तभी है जब इस पूरे विश्व के कल्याण की सोच उसके पास हो। खाली प्रादेशिक या राष्ट्रीय कल्याण से भी काम नहीं चलेगा। जी जी, बिल्कुल। कोई भी राष्ट्र सुरक्षित, सम्मानित नहीं होगा अगर विश्व खतरे में है, क्योंकि वो राष्ट्र उस विश्व का ही अंग है। वंडरफुल, बहुत बेहतरीन बात कहा। जी जी और जिससे कोरोना की हम बात करते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को अशांति, असुरक्षा, जी जी मृत्यु जी, का कारण बना, उस जी। कारण चीन को हम क्यों भूल रहे? करेक्ट। सबसे बड़ा बिल्कुल। दुश्मन जिसके कारण से कोरोना फैला जी और वैश्विक दृष्टि से जिसने उसके समाधान के लिए कोई सार्थक गंभीर प्रयास नहीं किया, वो जी। मानवता विश्व का सबसे बड़ा दुश्मन है या नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर सारे लोग, जितने भी कंट्रीज हैं, मिल करके चाइना का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? सब चुपचाप लेटे लेकिन ये क्यों बात हैं? उस रूप में उठ भी नहीं रही ना इरफान जी, ये बात उस रूप में उठ भी नहीं रही ना। क्यों नहीं कर रहे? यूएन का कारण काम क्या है? वैश्विक मंच का काम क्या है? यूनिवर्सिटियों का काम क्या है? यूनिवर्सिटियों में चिंतन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यूनिवर्सिटियों का मतलब ये है, वो विश्व के विश्वविद्यालय हैं, वो खाली राज्य के या देश के विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी नहीं है। चाइना में तो ज्यादातर लेकिन नाम एथिस्ट तो हैं, यूनिवर्सिटी। वो नास्तिक लोग हैं, वो तो ईश्वर को मानते ही नहीं है। अरे ईश्वर को नहीं माने, विश्व को तो मानेंगे, मानवता को तो मानेंगे, न्याय को तो मानेंगे, व्यवस्था को तो मानेंगे। जी, तो आपको ऐसा नहीं लगता ईश्वर कि को- चाइना का कभी ना कभी जल्द पतन तो होगा ही, जो काम उन्होंने किया है? चाइना का पतन होगा, लेकिन उस पतन में निमित्त भी कोई सही व्यक्ति या सही समाज या सही देश होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं उसको कंट्रोल करने की, अपराधी को कंट्रोल करने की? जी और इस रूप में चाइना
कोरोना का अपराधी विश्व और मानवता का है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर है तो जो वैश्विक अंतरराष्ट्रीय कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो क्या कर रहा है? चाइना को क्यों नहीं यूएन की सदस्यता से मतलब उसको खत्म किया गया, सदस्यता खत्म की गई? जी। ये प्रस्ताव क्यों नहीं आ रहा? जो मानवता के लिए खतरा पैदा कर रहा है, संकट पैदा कर रहा है, उसके समाधान में सहयोग नहीं दे रहा, वो यूएन का सदस्य रह कैसे सकता है? जब तक स्पष्ट संवाद, चर्चा तार्किक वे में, साइंटिफिक वे में और एक वैश्विक स्तर पर नहीं होगी, हम मानव जाति का, विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी चेतावनी है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये चुनौती भी है उन बुद्धिजीवियों के लिए, इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को मानते हैं। जी 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 जी। उनको अगर अपनी बात सही रूप में कहने की हिम्मत नहीं है तो वो बुद्धिजीवी नहीं है। कहीं ना कहीं एक न्याय पद्धति को स्वीकार करना पड़ेगा। जी जी। मैंने यही बोला कि लीगल से बेहतर है न्यायिक। न्याय नहीं है और खाली हम एक कानून बना दें, इससे काम नहीं चलेगा। वो तो अपराध है, वो तो और अपराध को जन्म देगा। ये बहुत बड़ा संकट जो इरफान जी है, और ये यही है कि मेरा धर्म क्या है, और धर्म के अंदर वैश्विक कल्याण, वैश्विक सुरक्षा, मानव कल्याण आ जाता है, मानव की सुरक्षा आ जाती है, उसके न्याय आ जाता है। इस दृष्टि से अगर हम शासन धर्म को समझें, शासन व्यवस्था को समझें, और हर व्यक्ति मानव नहीं है और हर व्यक्ति दानव नहीं है, जी जी जी। तो मानव का अधिकार है, दानव का अधिकार नहीं है। सबसे पहले तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ और ये मानवाधिकार आयोग जो बने हुए हैं, इनको खुले चर्चा करनी चाहिए इसके ऊपर, और जो सही पत्रकार है उनकी जिम्मेदारी सबसे पहला रहा। जी जी जी। तो समाज को आईना दिखाने की बात करते हैं। जी जी, मुझे तो आईना दिखाइए ना। जी जी जी, ठीक ठीक कह रहे हैं। खुलेआम बोलिए, आप जजों के बीच में बोलिए, प्रोफेसर्स के बीच में बोलिए, ब्यूरोक्रेट्स के बीच में बोलिए, सामाजिक और धर्म के क्षेत्र के ठेकेदारों के बारे में बोलिए। जी जी जी। कि धर्म का मूल तत्व न्याय है या नहीं। ठीक है। और जिस धर्म में न्याय नहीं हो वो धर्म हो सकता है क्या? ठीक कह रहे हैं आप। मेरी बड़ी धर्माचार्यों से चर्चा होती है, वो इसी बिंदु पर होती है। जी जी। कि खाली कुछ परंपराएं ले लेना, कुछ वेशभूषा धारण कर लेना, या कुछ सूत्र पढ़ लेना, कुछ योगा कर लेना, खाली वही धर्म है क्या? अगर वही धर्म है तो इसका मतलब हमने बुद्धि का अपने आप को बिल्कुल एक तरह से बाइंड अप कर दिया। नहीं नहीं, ठीक है गुरुजी, आपका संदेश मिल गया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कृपा जी पहुंचाइए, ये मानव विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा।